बनारस विश्व भर में भारत की पहचानों में से एक शहर। यह नाम सुनते ही कुछ लोगों के ख्याल में गंगा नदी और इसके किनारे के खूबसूरत और सदियों का इतिहास समेटे घाटों का प्रतिबिंब आता है। कुछ यहाँ भारत के वर्तमान और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संसदीय सीट होने की वजह से यहाँ का मौजूदा राजनीतिक महत्व तलाशने लगते हैं। कुछ बनारस को यहाँ की साड़ियों, पान या मीठी बोलियों के लिए जानते हैं। शिक्षा और संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया को देते इस शहर में हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार तो आना ही चाहता है, और जो एक बार आ गया तो यह शहर उन्हें फिर से वापस आने की ना जाने कितनी ही वजहें देता है। बनारस जितना दिखता है उससे कई अधिक गहरा है। शहर में हर कोई आपको अपने अंदाज में यहाँ के दिलचस्प किस्से सुना देगा। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए तो यहाँ सारे रस भरे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हो या राजनीतिक चर्चा की सारगर्भित बातें, सरल हास्य हो या तीक्ष्ण कटाक्ष, बनारस हर मामले में बेजोड़ है। यूँ तो हर शहर अपने आप में अनोखा या अकेला होता है। यहाँ आकर ऐसा भी लगता है कि ये शहर एकदम अपना सा है। आज जानते हैं इतिहास से भी पुराने शहर के नाम से जाने जाने वाले शहर काशी को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में। बाबा विश्वनाथ की यह भूमि आज भी उनकी कृपा से, उनके आभा मंडल से अभिभूत है। भगवान शिव के अवतार परम श्रद्धेय बाबा काशी विश्वनाथ की तपस्थली और माँ गंगा द्वारा दोषों से मुक्त करते इस पुण्य स्थल में आना ही स्वयं में किसी वरदान मिलने जैसा है। हम प्रयागराज, जो हल्द्वानी से लगभग 550 किलोमीटर है, होते हुए बनारस पहुँचे। हमने हल्द्वानी से सुबह जल्दी सफ़र शुरू किया। बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, लखनऊ शहर के आउटर से नेशनल हाईवे NH 230 से हम आगे बढ़ रायबरेली होते हुए प्रयागराज पहुँचे। रूट में 2-3 स्थानों पर टोल शुल्क दिया और जर्नी के ज़्यादातर हिस्से में अच्छी 4 लेन सड़कें मिली और मार्ग भी बिना ट्रैफिक जैम के था। बरेली, लखनऊ, दिल्ली और देश के कई प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए कई ट्रेन्स उपलब्ध हैं। प्रयागराज, जहाँ एक रात्रि रुकने के पश्चात अगली सुबह प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान कर और कुछ घंटे प्रयागराज में बिता शाम को बनारस पहुँचे। प्रयागराज से बनारस की दूरी 125 किलोमीटर है। बनारस में 80 घाट के निकट हमारी रात्रि विश्राम की व्यवस्था एक परिचित द्वारा करवा दी गई थी। 80 घाट के निकट कई होटल, गेस्ट हाउस भी हैं और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी है। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स में होटल्स, गेस्ट हाउस की जानकारी ली जा सकती है। शाम को रिफ्रेशमेंट के बाद हम चल दिए 80 घाट की ओर। वहाँ भव्य सायंकालीन गंगा आरती देख मन अति प्रसन्न हो गया। यह है 80 घाट में होती सायंकालीन आरती का दृश्य। जिसमें भाग लेने विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। बनारस के घाटों का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। इनमें से अधिकांश घाटों को मराठों, सिंधिया, होलकर व पेशवा शासनकाल के दौरान बनाया गया है। शहर में कई 3, 4 और 5 स्टार होटल्स हैं। इसके अलावा यहाँ कई गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी अवेलेबल हो जाती हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्मावलंबियों के लिए भी धार्मिक आस्था का परम तीर्थ है बनारस। साथ ही कई अन्य धर्मों के अनुयायी भी इस शहर में आस्था के साथ आते हैं। बनारस गंगा नदी के तट पर बसा शहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। भगवान शिव से जुड़े अन्य धामों जैसे उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित श्री केदारनाथ धाम, नेपाल स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर व अन्य पवित्र स्थानों की जानकारी देते वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
महादेव की यह भूमि काशी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित अपने प्राचीन मंदिरों के लिए, गंगा नदी के किनारे स्थित घाटों के लिए और यहाँ प्रतिदिन होती गंगा आरती के लिए। अगर आपने काशी शहर के घाटों से खुद का परिचय कराना हो तो आप नाव द्वारा इन घाटों के किनारे किनारे गंगा दर्शन करने के साथ साथ इन घाटों को जान सकते हैं। काशी स्थित गंगा नदी का किनारा और बोटिंग करते हुए शहर के सभी घाटों के दर्शन हो जाते हैं। दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है। 2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था और एक अन्य कथा के अनुसार दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी करीब 2525 किलोमीटर की दूरी तय कर गौमुख से गंगा सागर तक जाती है। इस पूरे मार्ग में गंगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। केवल वाराणसी में ही गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। यहाँ लगभग 88 घाट हैं और ये घाट लगभग 6.5 किलोमीटर लंबे गंगा नदी के तट पर बने हुए हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने बनारस के बारे में कहा है कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। बनारस को इतिहास जब से लिखा गया है से भी अधिक प्राचीन माना गया है। गंगा के किनारे सीढ़ियां बनी हैं, उन पर चलते हुए भी एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचा जा सकता है। इस शहर में 88 घाट हैं। इन घाटों का उपयोग पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ अंतिम संस्कार के लिए भी किया जाता है। घाटों पर नाविक और नौकाएं लगी मिल जाती हैं, जहां से दर्शनार्थी और पर्यटक नौका विहार करते हुए विभिन्न घाटों और उनके किनारे बने मंदिरों और दूसरी इमारतों को निहारते हैं। नौका विहार करते हुए बनारस का दर्शन बेहद सुंदर, अत्यंत रमणीय व अविस्मरणीय होता है। इन 88 घाटों में 5 घाट अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंच तीर्थी कहा जाता है। ये 5 घाट हैं: अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट एवं मणिकर्णिका घाट। अस्सी घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आदि केशव घाट सबसे उत्तर में। इन घाटों की चलते हुए या नाव द्वारा भी यात्रा की जा सकती है। अगले दिन हम बनारस शहर और दर्शनीय स्थलों में घूमे। बनारस शहर से अच्छी तरह परिचित ना हो तो अपने वाहन की अपेक्षा टैक्सी या फिर ऑटो में सफ़र करना ही ठीक है। इससे एक तो यह होगा कि आपको शहर के बारे में अच्छी तरह पता चल जाएगा और ड्राइवर के रूप में गाइड भी अवेलेबल हो जाएगा। सर्वप्रथम बनारस स्थित भगवान शिव के तपोस्थली काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हम दशाश्वमेध घाट पहुँचे। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। अगर आपने जल्दी दर्शन करने हो तो उसके लिए आप कुछ अधिक मूल्य देकर आप पास भी बना सकते हैं। सामने है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के साथ 2 किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ एक गड्ढा खोदा, कठोर तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया। जब भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु को देख रहे थे तो उनके कान की बाली मणिकर्णिका गड्ढे में गिर गई। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों के साथ घूमने से रोकने के लिए उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके झुमके को छिपा दिया और उन्हें यह कहते हुए खोजने के लिए कहा कि वे गंगा नदी के तट पर खो गए थे। देवी पार्वती का विचार था कि तपस्या के पीछे भगवान शिव हमेशा खोए हुए झुमके की तलाश में रहेंगे। इस कथा में जब भी मणिकर्णिका घाट पर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है तो भगवान शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने बालियां देखी हैं। वाराणसी मंदिरों का शहर है। आपको यहाँ लगभग हर चौराहे पर एक मंदिर तो मिल ही जाएगा। ऐसे छोटे मंदिर दैनिक स्थानीय अर्चना के लिए सहायक होते हैं। इनके साथ यहाँ अन्य ढेरों बड़े मंदिर भी हैं जो वाराणसी के इतिहास के समय समय पर बनवाए गए थे। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ढूंढी राज गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, भारत माता मंदिर व संकटा देवी मंदिर एवं विशालाक्षी मंदिर प्रमुख हैं।
संस्कृति। वाराणसी में लाखों हिंदू तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते हैं। वाराणसी का पुराना शहर भीड़ भाड़ वाली संकरी गलियों और उसके किनारे सटी हुई छोटी बड़ी असंख्य दुकानों और सैकड़ों हिंदू मंदिरों से पटा हुआ है। ये घुमाव और मोड़ों से भरी गलियां किसी को भी भ्रम में डाल देती हैं। बनारस के घाटों का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। अधिकतर घाटों का प्रयोग आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान के लिए किया जाता है और इसके साथ साथ ही ये सारे घाट लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी हैं। बनारस से जुड़ी कुछ जानकारी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल और अन्य आकर्षण। वाराणसी या काशी को हिंदू धर्म में पवित्रतम नगर बताया गया है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख शिवलिंग यहाँ स्थापित है। हिंदू मान्यता अनुसार गंगा नदी सबके पाप धोती है और काशी में मृत्यु सौभाग्य से ही मिलती है और यदि यहाँ मिल जाए तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाती है। 51 शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, जहाँ भगवती सती की कान की मणिकर्णिका गिरी थी। वह स्थान मणिकर्णिका घाट के निकट ही स्थित है। वाराणसी के मुख्य शहर से हटकर ही सारनाथ है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध से संबंधित 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। शेष 3 नगर कुशीनगर, बोध गया और नेपाल स्थित लुम्बिनी है। वाराणसी हिंदुओं और बौद्धों के अलावा जैन धर्मावलंबियों के लिए भी पवित्र तीर्थ है। इसे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। बनारस के घाटों की सूची आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं अस्सी घाट, बद्रीनारायण घाट, बाजीराव घाट, गंगा महल घाट, गाय घाट, हनुमान घाट, जैन घाट, श्री गुरु रविदास घाट, प्रभु घाट, सर्वेश्वर घाट, सिंधिया घाट आदि। यहाँ कैसे पहुँचे? बनारस देश के सभी प्रमुख शहरों से रेलवे लाइन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन, मुगल सराय हैं और यहाँ का हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। इसके अलावा सड़क मार्ग द्वारा कई ट्रैवल ऑपरेटर और राज्य परिवहन निगम की बसें कई शहरों से बनारस के लिए निरंतर चलती रहती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में दी हुई जानकारी और वाराणसी शहर का दर्शन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में क्लिक भी कर लें। फिर मिलेंगे एक और स्थान की जानकारी देते वीडियो के साथ। भगवान से वो आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। धन्यवाद।